150 साल होंगे। गांधी ने जीवन भर एक बात के प्रति बहुत ही आग्रही थे वो, और वो था सफाई, स्वच्छता। गांधी अपने आश्रम में इस बात के बड़े आग्रही रहते थे, जहां भी जाते इस विषय पे जरूर आग्रह से बोलते थे। क्या हिंदुस्तान गांधी 150 एक मिशन लेकर के पूरे आने वाले 5 साल पूरे हिंदुस्तान में सफाई, स्वच्छता, इस पर बल दे सकता है? हित के लिए ये सबसे बड़ी बात होती है जो परिवर्तन लाती है। और 2022 में हमारे देश की आजादी के 75 साल होंगे, 75 इयर्स होंगे। अमृत पर्व का अवसर आएगा। क्या हम अभी से 2022 में हेल्दी इंडिया का सपना लेकर के व्यवस्थाएं विकसित कर सकते हैं क्या? ये इससे बड़े कोई मोटिवेशन के लिए कोई प्रेरणा नहीं हो सकती कि एक तरफ गांधी हो, एक तरफ आजादी के 75 साल हो। हम उस बात को लेकर चल सकते हैं। कुछ छोटे छोटे प्रयास होते हैं जो बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। गुजरात में हमने एक प्रयोग किया एनिमल हॉस्टल का। ये यूनिक है। हमारे देश में बच्चों के लिए स्कूल में पढ़ने के हॉस्टल है। गुजरात में हमने कंसेप्ट शुरू किया एनिमल हॉस्टल। गांव के बाहर एक हॉस्टल बनाया और उस गांव के जितने 900 एनिमल्स थे, कैटल्स थे, उन सबको हॉस्टल में रखा और उस हॉस्टल के मैनेजमेंट के लिए कुछ लोगों को रख लिया। हमारे देश में आज भी घर के सामने गांव में 3-4 पशु खड़े होते हैं, जगह कम होती है। पशु के कारण जितनी बीमारियां आनी चाहिए वो सारी बीमारियां आती हैं, गंदगी होती है। लेकिन गांव के लोग ऐसी जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं। हम उसमें बदलाव चाहते थे। एनिमल हॉस्टल बनाने के कारण गांव साफ सुथरा रहने लगा। परिवार के लोग 2 घंटे हॉस्टल में जाकर के अपने पशु के साथ रहते हैं, पशु की देखभाल करते हैं। बाकी समय जो एम्प्लॉय रखे हैं वो करते हैं। इससे परिणाम इतना आया कि हॉस्टल में पशु रहने के कारण, डॉक्टर अवेलेबल होने के कारण, वैज्ञानिक तरीके से केयर करने के कारण उनके मिल्क प्रोडक्शन की इनकम में 20% बढ़ोतरी हो गई। तो ये बहुत बड़ा फायदा हुआ। दूसरी तरफ बहनें जो 24 घंटे वो पशु की केयर करने में उनकी जिंदगी खप जाती थी। तो देश भर में अब नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों का शुरुआत करेंगे। अब ये आपने जो विजुअल्स देखे और बाइट सुनी, ये अभी कर्नाटका से आ रही थी। बेलगांव में नरेंद्र मोदी मौजूद थे। चलिए बिजनेस जगत की कुछ खबरों का रुख करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से होम लोन अब सस्ता हो गया है। बैंक ने ब्याज दरों में करीब 0.5% की कटौती की है। बैंक ने 75 लाख रुपए तक का होम लोन 10.5% घटाकर 10.15% कर दिया है। महिलाओं के लिए होम लोन में 0.05% की अतिरिक्त कटौती की गई है। वहीं 75 लाख रुपए से ज्यादा के होम लोन पर ब्याज दर 10.30% होगा, जबकि महिलाओं को 10.25% ब्याज दर पर लोन मिलेगा। जी बिजनेस ने कल ही एसबीआई की ओर से लोन सस्ता करने की खबर आपको दिखा दी थी। तर सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आ गई है। एमसीएक्स पर 10 ग्राम सोने का भाव 400 रुपए से ज्यादा गिर गया है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत भी 1400 रुपए से ज्यादा घट गई है। दरअसल अमेरिकी फेडरल रिजर्व के बॉन्ड खरीद घटाने के ऐलान से बाजार का सेंटिमेंट कमजोर हो गया था। फेड ने जनवरी से हर महीने बॉन्ड खरीद में $1000 करोड़ की कटौती का ऐलान किया है। माना यह जा रहा है कि इससे सोने की निवेश मांग घट सकती है। एमसीएक्स ने फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की हिस्सेदारी के मसले पर 26 दिसंबर को बोर्ड बैठक बुलाई है। इस बैठक में फॉरवर्ड मार्केट कमीशन की एफटीआईएल पर फिट एंड प्रॉपर रिपोर्ट से उपजे हालात पर चर्चा की जाएगी। एफएमसी की रिपोर्ट के बाद एमसीएक्स की प्रमोटर कंपनी एफटीआईएल एक्सचेंज में 2% से ज्यादा हिस्सेदारी नहीं रख सकती। एफटीआईएल की एमसीएक्स में फिलहाल 26% हिस्सेदारी है। एफएमसी के जिग्नेश शाह, जोसेफ लेस्ली और श्रीकांत जावलगेकर को एक्सचेंज चलाने के लिए अनफिट करार दिया है। मौजूदा वित्त वर्ष में चालू खाता घाटे के मोर्चे पर बड़ी राहत मिल सकती है। जी हां, जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक इस दौरान सीएडी
$450 करोड़ रह सकता है, जबकि सरकार ने सीएडी के $7,000 करोड़ रहने का अनुमान जताया था। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों के दौरान विदेशी निवेश की रफ्तार अच्छी रही है। सरकार को फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट यानी FCNR से $3,400 करोड़ मिले हैं। साथ ही सोने के इंपोर्ट में कमी की वजह से भी चालू खाता घाटा GDP के 3% से कम रह सकता है। वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने भी उम्मीद जताई है कि टेस्को के बाद कई और विदेशी कंपनियां मल्टी ब्रांड रिटेल में दिलचस्पी दिखाएंगी। टेस्को ने हाल ही में मल्टी ब्रांड रिटेल में $11 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया है। उधर आनंद शर्मा के मुताबिक फार्मा सेक्टर नई और मौजूदा दोनों तरह की कंपनियों में 100% FDI की मंजूरी दे चुका है, लेकिन मौजूदा कंपनियों में 49 से ज्यादा विदेशी हिस्सेदारी की सूरत में कुछ शर्तें रखी गई हैं। Tesco's have come and we have a policy in place, and there are large states of India which have already embraced that. Then in addition to that, we do hope that the other majors in this sector will also come, looking at the potential of the Indian comes to both the greenfield and the brownfield. 100% FDI is allowed, so that we were not changing in any case. But in case of brownfield, particularly where critical verticals are concerned, there are certain conditionalities which have been put in also in the shareholding structures or the agreement, and those conditions will have to be met when FDI is proposed for acquisition purposes beyond 49%, but rest there are no restrictions. पावर ग्रिड की अपने विदेशी कारोबार के लिए नई कंपनी के गठन की तैयारी है। कंपनी के चेयरमैन RN नायक के मुताबिक मार्च तक नई कंपनी के गठन पर फैसला किया जा सकता है। बोर्ड के फैसले के बाद सभी मंत्रालयों की मंजूरी जरूरी है। उधर आज पावर ग्रिड का फॉलो ऑन पब्लिक इश्यू बाजार में लिस्ट हो गया है। हम लोग कंसल्टेंट लगाए हैं एक सेपरेट एंटिटी को एडवाइस करने के लिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फायदा क्या है, वो अभी फाइनलाइजेशन हो रहा है। मैं भी 1-2 महीना में हम लोग कंक्लूड करेंगे अलग कंपनी बनाना चाहिए कि डिपार्टमेंट वाइज करना चाहिए, उसमें फायदा क्या है। अगली खबर अहमदाबाद से, जहां पर एक शख्स ने कमोडिटी एक्सचेंज MCX में निवेश के नाम पर लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया है। अहमदाबाद पुलिस के मुताबिक जितेंद्र बारोट ने MCX में निवेश के बदले हर महीने 6% के रिटर्न का वादा किया था। इसके लिए बाकायदा ओम फिनस्टॉक और आरती फिनस्टॉक नाम की 2 कंपनियां भी बनाई गई थी। जितेंद्र बारोट के खिलाफ अहमदाबाद पुलिस को अब तक $1.25 करोड़ रुपए की ठगी की शिकायत मिली है, लेकिन पुलिस का अनुमान है कि यह ठगी 100 करोड़ रुपए के आसपास की हो सकती है। पुलिस का कहना है कि जितेंद्र ने अहमदाबाद के अलावा गुजरात के कई शहरों में अपने एजेंट बना रखे थे, जो लोगों को मोटे रिटर्न का लालच देकर रकम इकट्ठा करते थे। ओम फिनस्टॉक करके एक कंपनी खोल रखी थी, जिसमें वो बताता है कि MCX में इन्वेस्ट करने के लिए वो लोगों से पैसे लेता था। तो उसमें करीबन जो भी अपने फरियादी है उसके पास से उसने आज तक 60 लाख रुपए तक लिए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और कई लोगों से भी इन्वेस्ट करने के लिए पैसे लिए हैं। फिनस्टॉक कंपनी में 40 लाख रुपए फंसे हैं। मेरे साडू भाई का भी 20 लाख, कुल मिला के 60 लाख रुपया फंसे हैं आरती फिनस्टॉक कंपनी में। और आरती फिनस्टॉक कंपनी और ओम कंपनी ये दोनों एक ही है। उसका मालिक जितेंद्र डाया भाई बारोट ही है। कोयला मंत्रालय ने अदानी पावर और जायसवाल निको को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन कंपनियों को ये नोटिस कैप्टिव इस्तेमाल के लिए माइंस डेवलप करने में देरी पर दिया गया है। नोटिस में ये पूछा गया है कि क्यों न माइंस डेवलप करने में देरी पर कोल ब्लॉक रद्द कर दिए जाए। मंत्रालय ने नोटिस का जवाब देने के लिए 20 दिन का वक्त दिया है। इससे पहले सोमवार को कोयला मंत्रालय ने 6 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। वहीं भारतीय डिप्लोमेट देवयानी के अपमान पर भारत के बेहद कड़े रुख के बाद हम कह सकते हैं कि अमेरिका की अक्ल थोड़ी तो ठिकाने आई है। अमेरिका ने देवयानी से बदसलूकी पर अफसोस जताया है, हालांकि माफी अभी तक नहीं मांगी है। भारत अपने रुख पर कायम है कि देवयानी के साथ जो हुआ वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। न्यूयॉर्क में भारतीय डिप्लोमेट देवयानी से बदसलूकी करने वाले अमेरिका को अंदाजा न था कि भारत का गुस्सा इस कदर फटेगा। मुगालते की वजह भी थी, क्योंकि सिवाय पाकिस्तान के भारत कभी किसी पर इतना सख्त नहीं हुआ। कल तक अपनी कार्रवाई को सही बता रहा अमेरिका अब बैकफुट पर आ रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने भारत के सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन को फोन कर देवयानी के साथ जो हुआ उस पर खेद जताया।
that today Secretary Kerry called Indian national. आज जॉन कैरी की भारत के सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन से फोन पर बात हुई और देवयानी के साथ जो हुआ उस पर खेद जताया। ये जरूरी है कि अमेरिका में सभी डिप्लोमेट्स के साथ इज्जत से पेश आया जाए, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने डिप्लोमेट्स के साथ दूसरे देशों में बर्ताव चाहेंगे। Diplomats should receive overseas as well. डैमेज कंट्रोल की कवायद ओबामा के दफ्तर से भी दिखी। व्हाइट हाउस ने बयान जारी किया, उम्मीद जताई कि इस घटना से भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास नहीं आने दी जाएगी। The United States and India enjoy a broad and भारत से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। हम नहीं चाहते इस घटना के बाद ये रिश्ते बिगड़ें। respectful ties that we केंद्र सरकार ने दिल्ली में सरकार गठन को लेकर आम आदमी पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश की है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली के उपराज्यपाल से कहा है कि वो आम आदमी पार्टी से पूछे कि उसे सरकार बनाने के लिए कितना वक्त चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने उपराज्यपाल नजीब जंग से पूछा है कि आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कितना वक्त चाहिए। उन्होंने कहा है कि आपको सरकार बनाने के लिए अनिश्चित काल का समय नहीं दिया जा सकता। ये पूछा है कि आप श्री केजरीवाल जो लीडर है उनको पूछ लीजिए कि और कितना वक्त लगेगा। ये हमने हमारे सेक्रेटरी साहब से BLG को पूछने को लगाया है, हम और उसका अवेट कर रहे हैं। लेकिन ये फॉर्मेशन के लिए थोड़ा टाइम देना जरूरी होता है, इसलिए हम टाइम दे रहे हैं। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन, अब नो टेंशन। बताएंगे आपको इस खबर को इस ब्रेक के बाद। कोई नहीं आने वाला। मिल गया। वेलकम टू टाटा स्काई। हेलो, मैं लद्दाख के लामायूर गांव से बोल रही हूँ। वहाँ का जो पोस्ट ऑफिस है ना, उसके आगे एक रास्ता जाता है जब 5 कच्चे मकान है, उनमें से आखिरकार हमारा है। क्या आप वहाँ टाटा स्काई लगा सकते हैं? मैडम, आपका फोन लग गया तो समझो कनेक्शन भी लग गया। क्या? जरा फिर से बोल सकते हैं? आपका फोन लग गया तो समझो कनेक्शन भी लग गया। अब इंडिया के किसी भी कोने से फोन घुमाओ, टाटा स्काई लगाओ। टाटा स्काई, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। Designs to desire. Hindware Italian collection. म्यूचुअल फंड्स में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, तो ले निवेश का फैसला समझदारी से। जानिए कौन से हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड्स, कैसा है उनका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, कौन कौन से फंड हैं आपके फंड में शामिल, क्या है उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। यानी म्यूचुअल फंड से जुड़ी हर वो बात जिससे जुड़ा है आपका फायदा। म्यूचुअल फंड्स बुधवार शाम 6:30 बजे और रात 9:30 बजे। Presenting a new look at the metal transforming our lives. NCDX Steel Long Futures. Buy steel, sell steel, hedge steel. For more information, call or log on to www.ncdx.com. तो
जिस बात की उम्मीद दिल्ली के मुख्यमंत्री से पिछले 15 सालों से की जा रही थी और शायद उससे भी ज्यादा पुराने समय से, नजीब जंग ने वो आते ही कर दिखाया, एक झटके में कर दिखाया। राजधानी दिल्ली में नर्सरी एडमिशन अब आसान हो गए हैं। नए नियमों में सबसे ज्यादा वेटेज स्कूल से घर की दूरी को दी गई है। सबसे बड़ी बात यह हुई है कि स्कूल्स का मैनेजमेंट कोटा खत्म कर दिया गया है। वहीं प्राइवेट स्कूल्स ने मैनेजमेंट कोटा खत्म करने के अधिकारों में दखल बताया है। अधिकारों में दखल इसको बताया है। दिसंबर के महीने से ही दिल्ली में स्कूल एडमिशन की आपाधापी शुरू हो जाती है। स्कूल दर स्कूल पेरेंट्स एडमिशन के लिए चक्कर काटने लगते थे, लेकिन अब ये पुराने वक्त की बात हो जाएगी। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नर्सरी एडमिशन के नए नियम जारी किए हैं। नई गाइडलाइंस में स्कूलों का मैनेजमेंट कोटा खत्म कर दिया गया है। नर्सरी एडमिशन की नई प्रोसेस में सबसे ज्यादा वेटेज 6 किलोमीटर की दूरी में रहने वाले बच्चों को मिलेगी। इन्हें 70 पॉइंट्स मिलेंगे। स्कूल में पढ़ रहे सिबलिंग के 20 और एल्यूमिनी और ट्रांसफर केस के 5-5 पॉइंट्स होंगे। स्कूल को 6 किलोमीटर दूरी के इलाके को वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर बताना होगा। गाइडलाइंस में नर्सरी की सीटों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट कैटेगरी में 25% सीटों पर EWS कोटे के छात्रों को एडमिशन मिलेगा। स्कूल कर्मचारियों और टीचर्स के लिए 5% सीटें स्टाफ कोटे में है। इस कोटे की बची हुई सीटें ओपन सीट में तब्दील हो जाएंगी। कोएड स्कूलों में 5% सीट लड़कियों के लिए होगी, जिसे ड्रॉ ऑफ लॉट यानी लॉटरी सिस्टम से भरा जाएगा। बची हुई 65% ओपन सीटें कॉमन क्राइटेरिया से भरी जाएंगी। पिछले साल तक हर स्कूल अलग अलग 100 पॉइंट का फार्मूला तैयार करता था, लेकिन इस बार सभी स्कूलों को शिक्षा निदेशालय के पॉइंट सिस्टम को ही फॉलो करना होगा। प्राइवेट स्कूलों में 2014-15 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 15 से 31 जनवरी तक चलेगा और पेरेंट्स 31 जनवरी तक अप्लाई कर सकेंगे। नर्सरी में दाखिले के लिए 31 मार्च 2014 को बच्चे की उम्र 3 साल होना जरूरी है। इस बार एडमिशन लिस्ट जारी करने का टाइम भी तय है। पहली लिस्ट 28 फरवरी को और दूसरी लिस्ट 15 मार्च को आएगी। पूरी एडमिशन प्रोसेस 31 मार्च 2014 को खत्म हो जाएगी। इस बार फॉर्म के साथ प्रॉस्पेक्टस खरीदना जरूरी नहीं होगा और फॉर्म की कीमत भी 25 रुपए तय की गई है। पहले पेरेंट्स ये शिकायत करते थे कि स्कूल सिबलिंग और एल्यूमिनी कैटेगरी के 50-50 पॉइंट रख देते हैं, लेकिन अब डिस्टेंस के बेस पर काफी पेरेंट्स के बच्चों को एडमिशन मिल सकेगा। वहीं स्कूलों को मैनेजमेंट कोटा खत्म करने और पॉइंट सिस्टम फिक्स करने पर आपत्ति है। विजय दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। यकीनन एक अच्छी खबर है ये अभिभावकों के लिए, लेकिन इस स्टेज पर इतनी आसानी से नहीं आए। बहुत सारे लोग इस पूरी मुहिम में लगे हुए थे। हमारे साथ मौजूद है अमित भार्गव, जो एक्टिविस्ट है, जो बहुत समय से इस पर काम कर रहे हैं। अमित, आपके हिसाब से अब मैनेजमेंट कोटा हट गया है, क्या बदलाव इसमें हुआ है? पहले क्या हालत थी और अब कैसा है? देखिए, ऐसा है कि पहले मैनेजमेंट कोटा के चलते, जो कि इलीगल था, उसके चलते पूरी दुकान बनी हुई थी। इस साल फरवरी में हाईकोर्ट ने स्कूल अपने ऑर्डर में कहा था कि स्कूल्स कैनॉट बी अलाउड टू रन एज टीचिंग शॉप्स, लाइक वो दुकान की तरह नहीं चलाए जा सकते। जी। तो अब ये ऑर्डर आया है जिसका हम स्वागत करते हैं, जो मैनेजमेंट कोटा हटाया है। ये बहुत जरूरी था। पहले क्या था कि 20% मैनेजमेंट कोटा तो एक वो सीधा दिखावा था। आप एक बच्चे को मैनेजमेंट कोटे के थ्रू एडमिशन दिलाइए और उसके बाद वही बच्चा अपने सिबलिंग्स को बेनिफिट करता था, फिर बाद में जाके एलुमनाई बन जाता था। तो बेसिकली वो इनडायरेक्टली पूरा ही मैनेजमेंट कोटा हो जाता था। जी। तो वो तो एक तरह से पूरा, और इस मैनेजमेंट कोटे में कहा जाता है कि बहुत सारा पैसा लिया जाता था इस सीट्स के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी ये मैनेजमेंट कोटा खत्म हो गया है, ये बहुत अच्छी बात है। तो अब लोगों को दाखिला मिल सकेगा, आम आदमी को फायदा होगा इससे। जी। और ये बहुत अच्छी बात है। इसमें और क्या क्या अच्छी चीजें हैं? जैसे कि आप पॉइंट सिस्टम भी किया है, काफी ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश की है, जैसा कि खबर आई है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन आपके हिसाब से क्या इसमें कोई पेच भी है, कोई ऐसी भी चीज है जो व्यूअर्स को पता होनी चाहिए, अभिभावकों को मालूम होनी चाहिए? देखिए, अब इसमें थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है। अब नेबरहुड को 70 पॉइंट दिए हैं, सबसे ज्यादा पॉइंट दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब ये समझना है कि सबको जो कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे वो 70 होंगे, और चाहे आप स्कूल के बगल में रह रहे हो, चाहे आप 6 किलोमीटर की दूरी पर रह रहे हो, आपको 70 पॉइंट मिलेंगे। तो सबको कॉमन पॉइंट 70 मिलेंगे। जी। उसके बाद अब सिबलिंग को 20 पॉइंट हैं, एलुमनाई को 5 पॉइंट हैं और ट्रांसफर केसेस को 5 पॉइंट हैं। जी। अब ये पॉइंट्स जो मिलेंगे वो कुछ चुनिंदा लोगों को मिलेंगे। जी। तो यहाँ जिन लोगों को ये जो एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे उनका तो दाखिला हो जाएगा।
लेकिन जिन लोगों को ये पॉइंट्स नहीं मिलेंगे उनका दाखिला तब होगा जबकि सीट्स बच जाएंगी, जब इन लोगों को दाखिला मिलने के तो बाद। वो ओपन लॉट से होगा बाद में, है ना? बाद में अगर सीटें बच गई जी, तो कायदे से तो ये होना चाहिए कि जैसे कि EWS का एडमिशन होता है, दाखिला होता है। अमित, आपको थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, अभी शीला दीक्षित कुछ कह रही है उनके पास। धोखा कर देती है वगैरह वगैरह, तो ये तो LG वगैरह को सोचना पड़ेगा और हमारी पार्टी को सोचना पड़ेगा। सरकार बनाने को लेकर रेफरेंडम कराना लगता नहीं वो का अपमान है? देख, अपमान बिल्कुल है, क्योंकि 7 रोज पहले या 8 रोज पहले ही तो वोट डाला गया। अब 7 रोज के अंदर ही आप वो कर रहे हैं रेफरेंडम करना भी है तो कोई ऐसी मुद्दे पर करिए जिसमें वाकई में जनता की राय है। क्या आप सरकार केवल रेफरेंडम के माध्यम से चलाएंगे? देखिए, सरकार एक तरफ पसोपेश में है, लेकिन दूसरी तरफ जो हम मुद्दा उठा रहे हैं वो ये है कि नर्सरी एडमिशंस अब आसान हो गए हैं। हर बार की तरह हम आपको वो खबर नहीं दिखा रहे कि एडमिशन की टेंशन हो रही है। हम बता रहे हैं कि इस बार अभिभावकों के लिए एक अच्छी खबर, एक तोहफा लेकर आए हैं नजीब जंग। क्या कहेंगे आप इसमें? अब आगे क्या हो सकता है? एक ब्रॉडर पिक्चर अगर देखी जाए तो इससे क्या फायदा होगा? नहीं, देखिए, मैनेजमेंट कोटा जाने से सीटें बढ़ जाएंगी आम आदमी के लिए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आगे चलते डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और को ये सोचना चाहिए कि जो वो EWS के लिए जो एडमिशन क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, जो कि नेबरहुड क्राइटेरिया पे बेस्ड है, 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 6 किलोमीटर, जी, वही क्राइटेरिया अगर अडॉप्ट किया जाए तो 100% ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। नेबरहुड क्राइटेरिया अगर अडॉप्ट किया है उसके कई और फायदे भी हैं। बच्चे स्कूल के नजदीक जो रहेंगे उनको नजदीक वाले स्कूल में दाखिला मिलेगा, तो उन्हें आने जाने में कम समय लगेगा। बिल्कुल, इसके काफी सारे बेनिफिट्स हैं। काफी सारे बेनिफिट्स हैं जी। और एक स्कूल के बच्चे अगर एक इलाके में रह रहे हैं तो सब दोस्त वहीं रह रहे हैं, तो उसका एक अपना फायदा है कि अगर दोस्त आसपास रहें तो आपस में एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। जी, तो ये अब अमित, प्राइवेट स्कूल्स ये भी कह रहे हैं कि अब इसके खिलाफ वो आवाज उठाएंगे। हालांकि आप लॉयर नहीं हैं, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि इस तरह की आवाज उठाने से अब कोर्ट में अगर वो पहुंचते हैं या कोई दावा करते हैं तो क्या फैसला बदला जा सकता है और इससे इसका कितना असर पड़ेगा? क्योंकि 15 जनवरी को डेट्स भी डिक्लेयर कर दी गई है इस बार। अच्छी बात ये भी है, देखिए, हमारे लीगल सिस्टम में कोई भी कोर्ट जा सकता है, तो अगर स्कूल वाले कोर्ट जाएंगे तो वो किस बेसिस पे जाएंगे? वो ये कहेंगे कि हम अपनी दुकान दोबारा चालू करना चाहते हैं। तो कोर्ट ने तो पिछली बार ही फरवरी में बोला है कि स्कूल्स कैन नॉट बी अलाउड टू रन एज टीचिंग शॉप्स। तो मेरे को लगता नहीं कि कोर्ट से उन्हें कोई ज्यादा जाने से कोई बेनिफिट मिलेगा। उन्हें समझ लेना चाहिए कि स्कूल्स जो हैं वो दुकान की तरह नहीं चलाए जा सकते और ये मैनेजमेंट कोटा का कोई तुक नहीं बनता है। जी बिल्कुल अमित, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो यकीनन एक अच्छी खबर अभिभावकों के लिए, जो स्ट्रगल वो अब तक कर रहे थे वो खत्म हो गया है। और एक और अच्छी खबर जो जी बिजनेस की तरफ से है वो ये है कि जी बिजनेस को दर्शकों ने एक बार फिर सराहा है। 4 राज्यों के विधानसभा नतीजों के दिन जी बिजनेस एक बार फिर नंबर 1 साबित हुआ है। इस दौरान आपके पसंदीदा चैनल का मार्केट शेयर 58% रहा है। अगर दूसरे सभी बिजनेस चैनलों का कुल मार्केट शेयर भी जोड़ा जाए तो वो भी जी बिजनेस के आसपास नहीं फटकते। पहला रुझान आम आदमी पार्टी के पक्ष में है और आप देखिए पहला रुझान जी बिजनेस पर सबसे तेज नतीजे 5। हर बड़े मौके पर जब पूरे देश की नजरें टीवी चैनलों पर होती हैं, उस दौरान सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे पहले होने की हमारी कोशिश को एक बार फिर दर्शकों ने सराहा है। बदल रहा है, इसी का नतीजा है कि एक बार फिर जी बिजनेस की बादशाहत बरकरार है। 8 दिसंबर को 4 राज्यों के चुनावी नतीजे के दिन आपके पसंदीदा चैनल का मार्केट शेयर 58% रहा, जबकि दूसरे सभी बिजनेस चैनलों को मिला दिया जाए तो भी उनका मार्केट शेयर जी बिजनेस के करीब नहीं ठहरता। ऐसा लग रहा है चाहे सुबह की काउंटिंग की शुरुआत हो, सैटिस्फाइड है, मध्य प्रदेश में तस्वीर अलग है, या फिर दोपहर में जब रुझान नतीजे में बदलने लगे, पीछे चल रहे हैं और बाजार जी बिजनेस का इस दौरान मार्केट शेयर 80% रहा। एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। इतना ही नहीं, जब शाम को नतीजों की समीक्षा होने लगी तो इस दौरान 85% लोगों ने जी बिजनेस पर भरोसा जताया। बीजेपी, लेकिन जब बात हार जीत से आगे बढ़कर नेताओं पर व्यंग्य की आई तो यहाँ भी जी बिजनेस अव्वल साबित हुआ। है, लेकिन कहाँ है विजय?
मुझे लग रहा है आपका पसंदीदा प्रोग्राम न्यूज 360 हो या फिर हर बड़ी खबर पर डिबेट की बात हो, यानी बिग स्टोरी बिग डिबेट को भी आपका बेहद प्यार मिला है। जनता की सेवा सिर्फ काउंटिंग डे ही नहीं, आपके भरोसे की वजह से जी बिजनेस लगातार नंबर 1 की कुर्सी पर कायम। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन 8 बजे देखना मत भूलेगा आपके मन में है क्या। दिन के उजाले रातों में भी नजर आएंगे। आ गए लाइटिंग की दुनिया में नई धूम मचाने सिस्का LED लाइट्स, पूरे 70% पावर सेविंग लेकर। सिस्का LED लाइट्स इन एसोसिएशन विद धूम 3। सिस्का LED लाइट्स, लाइट ईयर्स अहेड। क्रिजाल लेंसेज स्पष्ट दृष्टि के 6 दुश्मनों को खत्म करते हैं। ये पानी को ठहरने न दें, खरोंचों धब्बों का विरोध करें और रिफ्लेक्शंस भी कम करें। अब ESPF 25 के साथ क्रिजाल आपकी आंखों को सुरक्षित रखे 25 गुना ज्यादा धूप की हानिकारक किरणों से। क्रिजाल लेंसेज रेंज खरीदें आज ही। सन टीवी, जहाँ आप वहाँ आपका टीवी। Dish Online, TV on the go, live TV, movies, TV shows, videos, सब पर डिश सवार है। Presenting Hyundai's December Delight. Grab amazing deals and exchange offers this December. Hurry, limited period offer. Hyundai. Up a catch. Can't stop smiling when you book cheapest air tickets at easemytrip.com. आप देख रहे हैं महिलाओं के लिए हमारी खास पेशकश मनी मैटर्स फॉर वुमेन। मैं हूं आपकी होस्ट पल्लवी। सी बिजनेस का ये शो खास हमारी फीमेल दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अगर आप कोई निवेश पर राय लेना चाहते हैं या मौजूदा पोर्टफोलियो पर एक्सपर्ट से सलाह लेना चाह रही हैं कि क्या ये पोर्टफोलियो सही है, तो यही वो शो है जहां आप पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तरीका एक बार आपको बताते हैं कैसे आपको शो में सवाल भेजने हैं। जहां ईमेल के जरिए आप सवाल भेज सकती हैं। she@znetwork.com हमारा पता है। साथ ही SMS भी कर सकती हैं 575 पर। शी हमारा कोड रहेगा। शी लिखकर अपने नाम के साथ अपना सवाल आप भेज पाएंगे। याद रहे कि ईमेल के जरिए अपना फोन नंबर जरूर लिखें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज के कार्यक्रम में हमारे साथ बलवंत जैन है अपना पैसा से। बहुत बहुत स्वागत है बलवंत साहब आपका। थैंक यू। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज किन मुद्दों पर, किन टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं। पीपीएफ से जुड़ा हुआ एक सवाल आया है, उसको शामिल करेंगे। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स में अगर पोर्टफोलियो बना रही हैं तो कैसे करें प्रॉपर प्लानिंग, और साथ ही पीपीएफ अकाउंट में एक्सटेंशन ज्यादा फायदेमंद रहेगा या फिर एक नया अकाउंट खोलना। कुछ लोन से जुड़े हुए भी सवाल आए, उनको भी शामिल करेंगे। शुरुआत करेंगे पहली दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ अश्विनी मौजूद है। नमस्कार अश्विनी, पूछिए क्या सवाल है। हाँ नमस्कार, दिस इज अश्विनी फ्रॉम बेंगलुरु। जी मैम बताइए। Yeah, we have taken a loan of 20 lakhs from LIC Housing Finance. Okay. With the interest rate of 10.7 for a duration of 12 years. Okay. And my husband is paying EMI for that. I am a working woman. We are planning for invest 20,000 per month.
and we are thinking for two options, either to paying prepayment for loan or invest in some plans for education, children education. ओके Can you please suggest me better option between these? श्योर, बिल्कुल। आप अपने बच्चे की उम्र बता पाएंगे कितना बच्चा आपका? नहीं, अभी बच्चे नहीं हुए हैं। अच्छा, ओके, आगे के लिए आप प्लान कर रही हैं? या चलिए, बहुत बेहतर है। और दो चीजें इन्होंने सोची है बलवंत साहब, इनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? जैसा इनकी सारी डिटेल्स इन्होंने हमसे शेयर करी, मेल के जरिए भी आपके साथ अपने शेयर किया था। LIC हाउसिंग का जो लोन है उसको अभी 12 साल के लिए इन्होंने लिया है, लेकिन आगे का सोचते हुए प्रीपेमेंट कर देती हैं तो इन्वेस्टमेंट्स पर डेफिनेटली असर पड़ेगा। ऐसे में